ओडिशा, जहां पर 24 साल के बाद ओडिशा को मोहन चरण मांझी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बीजेपी ने ओडिशा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पहली बार उसको ओडिशा में उसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 147 सीटों में से 78 सीटों पर जीत मिली है। नवीन पटनायक साल 2000 से 2024 तक ओडिशा के लगातार मुख्यमंत्री रहे। अब मांझी राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। मांझी 1997 में सरपंच थे और 2024 में वो राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार बीजेपी की सरकार ओडिशा में बनने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साही दिखाई दे रही है। यह ऐतिहासिक जीत है क्योंकि 24 सालों के शासन को ध्वस्त करके वहां पर बीजेपी ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा के 16 मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। 8 कैबिनेट मंत्री हैं। 5 राज्य मंत्रियों के नामों की लिस्ट निकलकर सामने आई है। 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सरकार बनाने की कोशिश की और अब उन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो ओडिशा का क्या होगा, अगले 5 सालों का भविष्य उसको तय करेंगे। 16 मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक एक करके आपको हम उन तमाम मंत्रियों के नामों की जानकारी भी टीवी स्क्रीन पर रखेंगे, जिसके जरिए आप जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मोहन चरण मांझी के इस मंत्रिमंडल जिसको लेकर कल से ही लगातार माथापच्ची का दौर जारी था और अब आपको बताते चले संपत सभाय कृष्णचंद महापात्रा को मंत्री बनाया जाएगा और मुकेश महालिंगा, पृथ्वीराज, हरीश चंदन कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। 11 कैबिनेट मंत्रियों की सूची सामने आई है। 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। ओडिशा के 16 मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ गए हैं। ओडिशा कैबिनेट मिनिस्टर की जो लिस्ट है, श्री मोहन चरण मांझी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर श्री कनक वर्धान सिंह देव और श्रीमती प्रभाती परिदा का नाम तय किया गया है। ये नाम कल ही सामने आ गए थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो नाम सामने आए हैं, कैबिनेट मंत्री सुरेश पुजारी, रविंद्र नारायण नायर, नित्यानंद गोंड, श्री कृष्णा चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिश्चंद्रन, मुकेश महालिंगा, श्री विभूति भूषण जेना, कृष्णा चंद्र महापात्रा जिनके बारे में हमने पहले आपको जानकारी दी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिन लोगों को जानकारी दी जाएगी उनमें से देखिए हम बता रहे हैं ओडिशा के नए सीएम के बारे में पहले जान लीजिए। मजबूत और तेज तर्रार नेता की छवि है। शून्य से शिखर तक का जो सफर है वो इन्होंने तय किया है। साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। आपको बताते चले कि इनके पिता सिक्योरिटी गार्ड थे। आरएसएस से मजबूत संबंध रहा है इनका। विधायक बनने से पहले ये प्रधान थे और इलाके में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आदिवासी समुदाय से आते हैं। मजबूत और तेज तर्रार नेता की इनकी छवि है। केंदुझर जिले के आदिवासी नेता हैं जिन्होंने कम वक्त में ही अपनी बड़ी पहचान बनाई है। बेहद साधारण पृष्ठभूमि, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, पंचायत से राजनीतिक सफर तय किया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। कुल संपत्ति करीब 2 करोड़ की है। 95 लाख से ज्यादा का कर्ज भी इनके ऊपर है। 10,92,000 रुपए खाते में जमा है। फिक्स डिपॉजिट 51 लाख है। ये इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। पैसों के मामले में भी लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो आप जान लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं और जब नाम का ऐलान किया गया, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 10 साल में 68 सीटें किस तरह से बढ़ी हैं ओडिशा विधानसभा में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में हम आपको दिखा इसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। हाँ ठीक है, सीटें 2024 की 78 होंगी, 2014 की 10 होंगी। इसको हम तुरंत ठीक करते हैं। ये जो ग्राफिक चल रहा है इसको आप ठीक कर लें। देखिए 2014 में 18% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था और अब वो 2024 में 40% को क्रॉस कर चुका है। इसके जरिए आप समझिए कि इस कोस्टल राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी तेजी से अपने पैर पसारे हैं। ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋत्विक, तैयारी पूरी की जा चुकी है। नए मंत्रिमंडल के चेहरों के नाम भी सामने आ चुके हैं। 16 मंत्री बनाए जाने हैं। ओडिशा के नए सीएम कहां पर हैं? कितनी देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा? ऋत्विक, बिल्कुल, ये मैदान जो है जनता मैदान है भुवनेश्वर के बिल्कुल शहर के बीचों बीच, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर खचाखच जो ये भर चुका है, क्योंकि अब से जो है तमाम जो गणमान्य अतिथि है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। और मोहन चरण मांझी जो 4 बार के विधायक है उड़ीसा राजनीति के, वो आज शपथ लेंगे कुछ क्षण में। वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो अतिथि है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और गौरतलब है कि जिस तरीके राजनीति आज यहाँ पर देखी जा सकती
कुछ देर पहले आज शपथ ग्रहण समारोह से कुछ देर पहले हमने देखा कि अमित शाह, फिलहाल में हम दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंच से वो हाथ हिलाते हुए उसके साथ साथ जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। और हमने देखा है कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोहन मांझी जो शपथ लेंगे आज यहाँ पर, वो पहुंचते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर पर, नवीन निवास जिसको कहलाया जाता है, वहां पर जाकर वो खुद गुजारिश करते हैं नवीन जी से कि वो वहां पर आए। तो जो पता चल पा रहा है कि कुछ देर में नवीन पटनायक जो है, नवीन बाबू, वो भी इस मंच में ये उपस्थित रहेंगे। एक साथ प्रधानमंत्री की इंतजार चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर करीब 2:15 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले। आज से उड़ीसा की राजनीति एक नया दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि लोगों से हमने बात की तो वो एक उम्मीद रख रहे हैं जिस उड़ीसा की गिनती एक ऐसे राज्य में देखी जाती है जहां पर कई सारे अलग दिक्कत और अलग समस्या है, वहां से उभरते हुए ये राज्य जो है आगे बढ़ चलेगा, यही उम्मीद है। बेहद खास है जिस तरीके से कल कई सारे नाम, मैं आपको बता दूं कि 5-6 नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनमें से चल रहा था, लेकिन मोहन मांझी जो यहाँ के ट्राइबल समाज और आदिवासी समाज के एक अभूतपूर्व चेहरा रहा है और उनकी जिस तरीके से राजनीतिक शैली रही है, शायद यही कारण रहा कि उनको जो चीफ मिनिस्टर का बागडोर उनके हाथ में दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज कई सारे मंत्री जो है शपथ लेंगे। मोहन चरण मांझी जो बहुत ही अव्वल दर्जे का एक चेहरा ट्राइबल समाज का माना जाता है, तो वो आज शपथ लेंगे। उसके साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी यहाँ पर शपथ लेंगे। उसके अलावा जो 11 कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे जिसपे सुरेश पुजारी तमाम नेता है, और उसके साथ साथ एमओएस कई सारे हैं, 5 नाम आ रहा है, वो भी आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ऐसा जानकारी हमें हासिल हो पा रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताते चले कि चीफ मिनिस्टर के साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, जिनमें एक है कनक वर्धन सिंह देव। आपको बताते चले कि 6ठी बार वो विधायक बने हैं, राज परिवार से नाता है। बीजू जनता दल प्रत्याशी से 1357 वोटों से वो जीते हैं। इसके पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। और प्रभाती परिता 57 वर्ष की हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहली बार ही चुनाव लड़ी हैं, 4588 वोटों से जीत हासिल की है। ओडिशा में भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दोनों से ही हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए ये दोनों चेहरे आपको दिखाई देने वाले हैं, उनकी बातचीत सुनाते हैं। पहली बार भाजपा की सरकार उड़ीसा में, और उड़ीसा के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं केवी सिंह देव साहब, उनके साथ बात करेंगे। सर, जब चुनाव आप लोग कंटेस्ट कर रहे थे तब ये अंदाजा था कि सरकार बनेगी, और उस सरकार में आप डेप्यूटी सीएम सोचा था ये? जी हाँ, हमको पूरा विश्वास था कि सरकार उड़ीसा में हम करेंगे। सीएम डिप्टी सीएम कौन होगा इसके बारे में मुझको संज्ञान नहीं था। आप अगर देखेंगे निर्वाचन से पहले हमने यही कहा था कि 2/3 मत वोटों से हम उड़ीसा में सरकार करने जा रहे हैं। और उसके लिए उड़ीसा के जनसाधारण 4.5 करोड़ जनसाधारण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों की बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की बात पे विश्वास किया और हम लोगों को सत्ता में लाए। 24 साल बाद एक नई सरकार यहाँ पे बन रही है, क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है? क्या ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपके ऊपर हो जाएगा? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो वो उसको निभाना हम लोगों ने सीखा है। हमारे दल हमको यही ट्रेनिंग देती है, और वो जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसको हम अपने कार्य में लागू करके लोगों को दिखाएंगे। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की ये पहली बार सरकार बन रही है, और उस सरकार में आप एक डेप्यूटी सीएम है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बार आपको लगता है? देखिए, मैं तो पहली बार मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है
राष्ट्रीय सभापति, संसदीय बोर्ड के नेता, मेरे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे राज्य के सभापति मनमोहन सामल जी, और आज जो पर्यवेक्षक आए थे राजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी, विजय पाल तोमर जी, सब लोगों को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी तरह एक साधारण महिला जिसने पहली बार विधायक जीत के आए हैं, वो उनको उप मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उड़ीसा में प्रधानमंत्री उड़िया लोगों को बोल के गए थे कि एक एक करके उड़िया अस्मिता से लेके सब कुछ बोल के गए थे। जो बोले थे उसको एक एक करके पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। मैं मेरी जो मुख्य आज विधायक दल के नेता चुन गए हैं मोहन मांझी जी, उनको भी बधाई देती हूँ। और सारे उड़िया स्टेट उड़ीसा राज्य के सब बहन भाई सब लोगों को बधाई देती हूँ कि एक भाजपा की सरकार जो विकास के रास्ते पे चलेगी, प्रधानमंत्री के गारंटी को काम पे लगाएगी, इस पे भरोसा करके अपने जिम्मेदारी हमको दिए हैं। प्रभु जगन्नाथ की कृपा से एक एक करके सब जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 24 साल के बाद ओडिशा को मिला है नया मुख्यमंत्री और नवीन पटनायक यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और देखिए भारतीय लोकतंत्र की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। 24 सालों से लगातार नवीन पटनायक जो कद्दावर नेता बीजू जनता दल के रहे हैं, उनका वहां पर शासन था। और आज ओडिशा के नव निर्वाचित सीएम मोहन चरण मांझी शपथ ग्रहण के ठीक पहले जिनको हराकर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नवीन पटनायक के घर पहुंचे, उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप शपथ ग्रहण में जरूर आइए। यहां पर तमाम साधु संत भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कुछ ही देर में ये शपथ समारोह शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मोहन चरण मांझी, आपको बताते चले, उनके पिता सुरक्षा गार्ड रहे हैं, खुद वो शिक्षक रहे हैं। और आज देखिए 1997 में सरपंच के तौर पर जिस युवक ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था, आज किस तरह से ओडिशा में इतिहास रचते हुए वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर दिखाई दे रहे हैं। नवीन पटनायक से ये तमाम लोग मुलाकात करते हुए और मुस्कुराते हुए नवीन पटनायक किस तरह से सभी का वहां पर वेलकम कर रहे हैं हाथ जोड़कर। ये एक ऐसी तस्वीर है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जितनी भी खाई होती है उसको पाट देती है। हाल ही में शपथ ग्रहण के दौरान दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें तो नहीं सामने आई थी, लेकिन कम से कम ओडिशा से ही वहां पर जिस तरह से खुद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मुलाकात करने के लिए पहुंचे नवीन बाबू से, और उसके बाद वो चल कर आए इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, छत्तीसगढ़ के सीएम की भी वहां पर मौजूदगी है, भूपेंद्र सिंह पटेल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोहन चरण मांझी 1997 में सरपंच के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 52 साल उनकी उम्र है। आपको बताते चले कि 2024 क्योंझर से वो विधायक बने हैं और इसके पहले 2019, 2004 और 2000 में भी क्योंझर से, यानी कि लगातार 4 बार से वो वहां पर जीत कर आ रहे हैं। इस बार जीत का मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा था। अनुसूचित जनजाति से वो ताल्लुक रखते हैं और यकीनन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने साथ इंटैक्ट किया जाए, उनके वोटर्स को जनता के बीच मजबूत आदिवासी नेता की छवि के तौर पर पहचान रही है मोहन चरण मांझी की। कल जब उनके नाम का ऐलान किया गया, इसके पहले आपको बताते चले तमाम तरह के नाम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन अब वो समय, वो करीब आ चुका है पल जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी को काफी समय पहले से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां पर कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार किया, न सिर्फ लोकसभा की 21 में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि पहली बार ऐसा है कि पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो 10 विधानसभा सीटों से 2014 में जो बीजेपी जीती थी, अब 78 सीटों पर आकर सरकार बनाने जा रही है। बहुमत का आंकड़ा वहां पर 72 का है।